ओके, तो आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज पर। और मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन नेटवर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक 1 मीटर का स्केल लेते हैं, उसके ऊपर 1 मीटर का वायर हम लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ए से बी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। बी से डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है विद जॉकी। एक जॉकी कनेक्ट करते हैं जो कि वायर से कनेक्ट होता है और वायर पे स्लाइड करते हैं उस जॉकी को। फिर सी से बी और सी के बीच में एक जो है हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है जो कि नोन रेजिस्टेंस है, और एक्स जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 जैसे उसमें किया था, तो इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है X और जो नोन रेजिस्टेंस है R, और बाकी का जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी क्योंकि सेम वायर है। अब करते क्या है, हम जॉकी को स्लाइड करते हैं उस वायर पे जो 1 मीटर का वायर है, और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 बता देता है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, वहाँ से हम उसका लेंथ मेज़र कर लेते हैं और जो है फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, X/R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD ऑफ लेंथ LX एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC ऑफ द लेंथ LR। अब यहाँ पे फार्मूला X इज इक्वल टू R LX/100 माइनस LX ये करते हैं। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम X निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये कहना है कि भाई X को हम एग्जैक्टली मेज़र कर लें, यानी कोई एरर ना हो, तो सबसे पहले वायर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो R है यानी रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू जो है नियर टू सेंटर वायर से एकदम नियरली उसको मेज़र करना चाहिए। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को कम से कम 3-4 बार रीडिंग लेनी चाहिए जिससे कि एग्जैक्ट वायर आए, राइट, एग्जैक्ट उसका रेजिस्टेंस मिले। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये आइडियल वोल्ट मीटर होता है जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं। कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है, मतलब ड्रॉ मतलब कि ड्रॉप नहीं होता है, करंट का लॉस नहीं होता है। इस आइडियल वोल्ट मीटर में करंट लॉस नहीं होता है जब हम कोई मेज़रमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ये उस कंडीशन पे वर्क करता है, यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इसमें अगर इसका प्रिंसिपल यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है पर्टिकुलर पोर्शन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दैट पोर्शन provide the wire is of uniform area of the cross section and constant current is flowing through it। तो यहाँ पे जो वायर हमने लिया हुआ है उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसमें 2 सर्किट लगाते हैं। एक में तो हमने क्या लगा दिया है, एक EMF लगाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बॉक्स है। उसके साथ हम एक अननोन EMF का बैटरी कनेक्ट करते हैं और उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। अब उस गैल्वेनोमीटर की जॉकी को उस लेंथ ऑफ वायर पे हम स्लाइड करते हैं जहाँ पे उसका करंट की वैल्यू 0 बता देता है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। उस लेंथ को नोट डाउन कर लेते हैं और उसको V के प्रोपोर्शनल कर देते हैं जहाँ से मेरा EMF आ जाता है। और अब हम बात करेंगे कि इसका जो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है।
पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन मतलब बेसिकली जो है ये दो सेल के बीच में ईएमएफ को कंपेयर करने के काम में आता है। और इसको जब सेल को हम बैलेंस कर देते हैं तो दो सेलों के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होता है उनका रेशियो उनके लेंथ ऑफ वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये यूज़ करते हैं हम, यानी E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जूल्स लॉ हीटिंग क्या है? इसको हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। और जूल्स ने ये बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी भी कंडक्टर में जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है होता है किसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे दिखा गया है। तो H इज़ इक्वल टू I²R इंटू T, ये जूल में है। अगर इसको हम कैलोरी में करेंगे तो H इज़ इक्वल टू I²R T/J, और J यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट है जूल का, और ये कितना होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। यहाँ पे हीट जो है इतना जनरेट होगा। अगर हम जूल को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट करें तो 4.2 जूल पर कैलोरी होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग। और नेक्स्ट उसमें अब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके। तो यहाँ इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।